हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहले प्रश्न में 4 पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रश्नावली 3.3 में जितने भी रैखिक समीकरण थे उनको हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। तो आप प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना जानते हैं, है ना। और रही बात विलोपन विधि की, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में रैखिक समीकरण दिए गए हैं x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, ठीक है। विलोपन विधि लगाना है तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, x या y के मान को गायब करते हैं। या तो x को गायब कर दीजिए या तो y को गायब कर दीजिए, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे x को गायब करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रैखिक समीकरणों में x के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है केवल x, मतलब 1x। तो यहाँ पर 2x बनाने के लिए क्या करना होगा, इस समीकरण में 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है। तो कर देते हैं। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हो गया। जब आपने गुणा किया तो क्या मिला, 2 से गुणा करोगे तो मिल जाएगा 2x + 2y = 2 का 5 में गुणा करोगे कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। इसको समीकरण नंबर 3 मान सकते हो, है ना। और 1 का गुणा करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 2x - 3y = 4, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, दोनों के सामने का चिन्ह धन है यानी प्लस है। और अगर समान चिन्ह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चाहे आप समीकरण 3 में से 4 को घटा दीजिए, चाहे 4 में से 3 को घटा दीजिए, है ना। घटाने पर ही x गायब होगा। क्यों, क्योंकि x के सामने का चिन्ह क्या है, समान है। इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, ठीक है। तो घटा देते हैं। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है। जब समीकरण 3 में से 4 को घटाओगे तो क्या होगा, इसका बायां पक्ष इसके बाएं पक्ष के साथ, इसका दायां पक्ष इसके दाएं पक्ष के साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x + 2y - 2x - 3y = 10 - 4। यही तो होगा। अच्छा, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, 2x + 2y - 2x, ये माइनस इस माइनस के साथ जाएगा तो प्लस कर देगा। 3y = 10 - 4 कितना होगा, 6 होगा। ये देखो +2x, ये -2x कैंसिल हो गया। और यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 3y है, तो 2y और 3y कितना हो गया, 5y। कितना हो गया, 5y बराबर कितना, 6। तो यहाँ से आपको मिल गया y बराबर कितना, 6/5। y का मान तो मिल गया आपको, है ना। y का मान तो मिल गया। अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में y के मान को रख दो, है ना। तो रख देते हैं, है ना। यहाँ पर रखते हैं, जगह नहीं है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। देखो, x + y का मान कितना है, 6/5, यहाँ पर रख दो, बराबर कितना है, 5। इस 6/5 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 - 6/5, है ना। अब इस 5 का इस 5 में गुणा हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 25 में से 6 निकल गया, 19। यानी x का मान आपको मिला 19/5, है ना। x का मान कितना आया, 19/5 और y का मान कितना आया, 6/5।
आप चाहें तो समीकरण 1 या 2 में इन मानों को रख के अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। जब भी रखोगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने विलोपन विधि से हल कर लिया है। अब प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं, है ना। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से x या y के मान को उठाओ, दूसरे समीकरण में रख दो, है ना। तो आप बोलोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो y को उधर भेज दूंगा, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, है ना। भाई इधर प्लस y था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दो। लोगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। 2x की जगह पर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू कितना 4, है ना। 2 का अंदर गुणा होगा, 2 पंचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर कितना 4। इस 10 को उधर भेज दो तो 10 इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। और ये 2y ये 3y माइनस 5y हो गया बराबर 4 माइनस 10, है ना। ये 10 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया और यहाँ से आपको मिल गया y बराबर कितना 6/5, ठीक है, ओके। अब इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, है ना। 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो x बराबर 5 माइनस 6/5, ठीक है। 5 पचे 25 में से 6 निकल गया, कितना आया 19। तो 19/5 ये हो गया x का मान, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी मैंने पहले वाले पार्ट को प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखा दिया। प्यारे बच्चों बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में पहला समीकरण दिया है 3x + 4y = 10 और दूसरा दिया है 2x - 2y = 2, ठीक है। तो लगाते हैं विलोपन विधि। देखो इसमें 3x है, इसमें 2x है। अगर आपको x गायब करना है तो दोनों समीकरणों में x का गुणांक बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर कब होगा, देखो अगर मैं समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूं तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो ये 6x हो जाएगा। और अगर समीकरण 2 में मैं 3 का गुणा कर दूं तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या कहेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है, कर देते हैं गुणा। पहला समीकरण है 3x - 4y बराबर 10, इसमें आप गुणा करेंगे 2 से। और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2, इसमें आप गुणा करेंगे 3 से। तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 प्लस 2 × 4 = 8y बराबर 2 का 10 में गुणा करोगे 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, है ना। 3 का गुणा करोगे 3 × 2 = 6x, है ना। यहाँ भी -6y हो जाएगा और 3 × 2 = 6, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। देखो अब दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर हो गए हैं। और अगर चिन्ह की बात करें तो इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, मतलब समान चिन्ह है तो घटेगा, ठीक है। तो घटा लेते हैं। अच्छा बार बार उस तरह से नहीं लिखेंगे कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है। विलोपन विधि में हम लोग अक्सर ऐसे घटाते हैं। देखो घटाना है तो नीचे यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ का चिन्ह जो था वो प्लस था, लेकिन इस प्लस का इस माइनस के साथ हो जाएगा गुणा, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो हो गया माइनस, यानी ये वाला हो गया माइनस, ये वाला हो गया प्लस, तो ये तो हो जाएंगे कट, ठीक है। इस माइनस का इस वाले माइनस के साथ हो जाएगा गुणा, तो ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस 6y। तो 8y में 6y जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 14y बराबर, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर चिन्ह है प्लस,
6 के सामने का चिन्ह क्या था, प्लस था, लेकिन आपने माइनस लगाया तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 20 में से 6 निकल गया, कितना बचेगा 14, और इस 14 से ये 14 कट गया तो आपको मिल गया y बराबर कितना 1, y बराबर मिल गया 1। ठीक है, तो y का मान मिल गया है। अब इस y के मान को हम लोग चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो आप बोलोगे समीकरण 2 से, है ना। जरूरी नहीं है कि समीकरण 2 में ही y का मान रखें, आप समीकरण 1 में भी रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में y की जगह पर 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 2 का 1 भी गुणा होगा, -2 होगा, -2 को उधर भेजोगे तो +2 हो जाएगा। 1 2 पहले से है, 1 2 और आया तो 4 हो गया, यानी हो गया 2x बराबर 4, और इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दो तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x बराबर मिल गया 2 और y बराबर मिला 1, है ना। तो इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये तो रहा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से आप हल करेंगे। एक बात और, यहाँ पर मैंने x के गुणांकों को बराबर किया है, आप चाहते तो आप y के गुणांकों को बराबर करके y को गायब कर देते तो पहले आपको x का मान मिलता, है ना, बाद में y का मान मिलता। अगर y के गुणांकों को बराबर करना होता तो क्या करते, देखो पहले वाले में 4y है, दूसरे वाले में 2y है, तो इस दूसरे वाले में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 4y बन जाता। ठीक है, तो आप चाहे x वाले को बराबर करो चाहे y वाले को बराबर करो, है ना, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि ज़्यादातर टीचर्स हो या स्टूडेंट्स पहले x वाले को ही बराबर करते हैं। ठीक है, तो वो हैबिट में होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि x वाले को ही करना है, y वाले को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरे वाले समीकरण में पहला समीकरण दिया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। हालांकि ये दोनों समीकरण ऐसे नहीं लिखे थे, कुछ इस तरह लिखे थे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस -4 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये +4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो अगर मैं इस 2y को इधर लाऊंगा तो -2y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे लिख लेंगे। अब पहले वाले समीकरण में 3x है, दूसरे वाले में 9x है। अगर मुझे x के गुणांकों को बराबर करना है तो पहले वाले समीकरण में मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 3 × 9x, ये पहले से 9x है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, अगर मैं y के मान को बराबर करूं तो देखो इसमें 5y है, इसमें 2y है ना। दोनों में y के गुणांक बराबर कब होंगे, जब मैं इसमें 2 से गुणा करूं और इसमें मैं 5 से गुणा करूं। 2 से गुणा करोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से गुणा करोगे 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जोड़ना या घटाना है। ठीक है, तो x वाले को आप बराबर करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। इस वाले में 3 से गुणा करोगे और इस वाले में 1 से गुणा करोगे, है ना। तो पहले समीकरण में 3 से गुणा करना और दूसरे वाले समीकरण में 1 से गुणा करना। उसके बाद क्या करना है, देखो इसके सामने का चिन्ह प्लस है, इसके सामने का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह समान है तो घटाएंगे। ठीक है, मैं इस वाले क्वेश्चन में y के गुणांक को बराबर करके हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो बोलेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। क्या कहा, मैंने कहा कि समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो कर देते हैं। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4, है ना। इसमें कितने से गुणा करना है, 2 से। और समीकरण 2 कितना है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसमें कितने से करना है, 5 से, है ना। तो देखो गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, 2 से गुणा करोगे 2 × 3 = 6x माइनस 2 पंचे 10 y बराबर 2 चौक 8, है ना। इसको आप समीकरण 3 मान लो, है ना। जरूरी नहीं कि आप समीकरण माने, है ना। जब घटाना होता है कहते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तब मानिए, हालांकि मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को गुणा करोगे 5 × 9 = 45x, है ना। और 5 दूना 10 माइनस 10y बराबर 5 × 7 = 35। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो पहले वाले समीकरण में 10y, दूसरे वाले में भी 10y, है ना। दोनों समीकरणों में y के गुणांक बराबर हो गए हैं तो हम y को गायब कर सकते हैं। ठीक है, देखो
इसके सामने का चिन्ह माइनस है, इसके सामने का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों के सामने का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह समान है। तो अगर समान चिन्ह होता तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटा लीजिए ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस ये प्लस, माइनस हो गए, तो आपको 6x में से 45x को घटाना है, 6x में से 45x को घटाना है। तो ये छोटा ये बड़ा है, इसका मतलब 45 में से आप घटाओगे, तो 45 में से घटाओगे 6 को कितना आएगा, 39 आएगा, है ना, 39 आएगा। तो आप लिख दोगे -39x। बात समझ में आई। यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये माइनस, तो इस माइनस का इस माइनस के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये -10y ये +10y कैंसिल हो गए। बात समझ में आई भाई। इस वाले माइनस का इस वाले माइनस के साथ गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये 10y प्लस हो गया और ये 10y माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बराबर इधर देखो, यहाँ पर प्लस है और नीचे माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 8 में से 35 को घटाना है, 8 में से 35 को घटाना है, नहीं घटेगा। 35 में से 8 को घटाओगे, तो 35 में से 8 को घटाओगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, 27 बचेगा, यानी -27, ठीक है। ये हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गए। x बराबर मिला आपको 27/39, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 13 3 39, है ना। तो यहाँ से आपको मिल गया x बराबर 9/13। x बराबर कितना मिला, 9/13। अब आपको y का मान निकालना है, तो y का मान निकाल लीजिए, चाहे समीकरण 1 में x के मान को रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, है ना। तो फिलहाल समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। देखो लेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 9/13, है ना, -5y बराबर 4। 9 का 3 में गुणा होगा, 9 3 27 हो गया, 27/13 -5y बराबर 4। इस 27/13 को उधर भेज दो तो उधर चला जाएगा, तो ये -5y है, ये 4, इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 27/13। 13 का 4 में गुणा होगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा -5y = 52 - 27/13, है ना। 52 में से 27 को घटा दो तो -5y बराबर 12 में से 7 निकल गया, है ना, तो 7 5 12, और यहाँ 4 है, 4 में से 2 निकल गया, 2/13। इस 5 से ये 25 कट जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और आपको आंसर मिलेगा, y का मान मिलेगा -5/13। बात समझ में आई। इस तरह से हमें x का मान मिला 9/13 और y का मान मिला -5/13। आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। x और y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख के देख लीजिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, y के गुणांक को बराबर किया, ठीक है। आप x के गुणांक को बराबर करके लगाइएगा और देखिएगा आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो वो तो आपका काम है। चौथे पार्ट में पहला समीकरण दिया है x/2 + 2y/3 = -1, और दूसरा दिया है x - y/3 = 3। तो पहले हम इन्हें हल करेंगे, है ना, कुछ इस तरह बनाएंगे, उसके बाद विलोपन विधि लगाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले वाले को देख लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का x में गुणा होगा, 3x हो गया। 2 का 2y में गुणा होगा, तो 2 दूना 4y हो गया, बराबर कितना है, -1। इस 6 को उधर शिफ्ट करोगे तो 6 का -1 में गुणा हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, 3x + 4y = कितना, -6। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। 3 का x में गुणा करोगे 3x, 1 का y में गुणा करोगे -y, बराबर कितना, 3। 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3x - y बराबर कितना, 9। ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। साफ साफ दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है। इसमें भी 3x, इसमें भी 3x, इसके सामने का चिन्ह प्लस, इसके सामने का चिन्ह प्लस। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, है ना। x गायब हो जाएगा, y का मान मिल जाएगा। y के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो,
आपका x मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप करेंगे, है ना। 3 पार्ट मैंने बताया, एक पार्ट आप कर लीजिए डू योर सेल्फ, है ना। तो विलोपन विधि से भी हल करेंगे आप और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।